एक समय की बात है, विशाल अफ्रीकी सवाना के मध्य में लियो नाम का एक राजसी शेर और बर्नार्ड नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा भालू रहता था। प्रजातियों में अंतर के बावजूद उन्होंने एक असाधारण बंधन साझा किया जो पशु साम्राज्य की सीमाओं से परे था। लियो ने अपने सुनहरे अयाल और शक्तिशाली दहाड़ के साथ सवाना पर अनुग्रह और अधिकार के साथ शासन किया। दूसरी ओर बर्नार्ड एक विशाल भूरा भालू था जिसका दिल उतना ही गर्म था जितना उसका फर मोटा था। उनकी अप्रत्याशित दोस्ती एक धूप वाले दिन शुरू हुई जब लियो की मुलाकात बर्नार्ड से हुई, जो शिकारियों द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया था। खुद को मुक्त करने में असमर्थ बर्नार्ड ने अपने भाग्य से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन लियो भालू की परेशानी से प्रभावित होकर कार्रवाई में जुट गया। अपने शक्तिशाली पंजे के तेज प्रहार से लियो ने जाल को तोड़ दिया और बर्नार्ड को आजाद कर दिया। अपनी नई मिली आजादी के लिए आभारी बर्नार्ड ने अपनी आंखों में गहरी कृतज्ञता के साथ लियो की ओर देखा। धन्यवाद नेक शेर, मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। मेरा नाम बर्नार्ड है और मैं उत्तरी जंगलों से आता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इन हिस्सों में ऐसी दयालुता मिलेगी। लियो ने सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं लियो शेर इस सवाना का शासक हूँ। आपका यहाँ स्वागत है बर्नार्ड। इस दिन से इस भूमि को अपना घर माने। उस क्षण से भालू और शेर के बीच एक अटूट दोस्ती पनप गई। उन्होंने अपने दिन एक साथ विशाल सवाना की खोज, अपने अपने घरों की कहानियां साझा करने और एक दूसरे के ज्ञान से सीखने में बिताए। बर्नार्ड ने जंगलों के बारे में अपने ज्ञान से लियो को प्रकृति के जटिल संतुलन, पेड़ों की भाषा और औषधीय जड़ी बूटियों के रहस्यों के बारे में सिखाया। बदले में लियो ने सवाना के तरीके, शिकार की कला और विभिन्न प्रजातियों के बीच एकता के महत्व को साझा किया। जैसे जैसे मौसम बीतता गया, भालू और शेर ने एक साथ विभिन्न चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने शिकारियों से अपने घर की रक्षा की, जरूरत के समय अन्य जानवरों की मदद की और सवाना के संरक्षक बन गए। उनकी दोस्ती भूमि के सभी प्राणियों के लिए प्रेरणा बन गई, जिससे यह साबित हुआ कि एकता और समझ किसी भी मतभेद को दूर कर सकती है। एक दिन सवाना में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे कभी हरे भरे घास के मैदान बंजर और सूखे हो गए। जानवरों को कष्ट हुआ और भोजन दुर्लभ हो गया। इस संकट का सामना करते हुए लियो और बर्नार्ड ने एक पौराणिक नखलिस्तान की तलाश में यात्रा शुरू करने का फैसला किया, जिसके बारे में अफवाह थी कि वहां जादुई पानी है जो उनकी भूमि पर जीवन वापस ला सकता है। उनकी यात्रा खतरनाक, दुर्गम इलाके और भीषण चुनौतियों से भरी थी। रास्ते में उन्हें चालाक शिकारियों और अप्रत्याशित मौसम का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी दोस्ती, साहस और दृढ़ संकल्प ने उन्हें आगे बढ़ाया। साथ मिलकर उन्होंने एक दूसरे की ताकत और बुद्धिमत्ता पर भरोसा करते हुए हर बाधा का डटकर सामना किया। अंततः कई दिनों की यात्रा के बाद वे मरुद्यान पर पहुंचे। सांस रोककर वे पानी के झिलमिलाते तालाब के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने जादुई पानी को छुआ, एक चमत्कार हुआ। उनके आसपास की सूखाग्रस्त भूमि लहलहाने लगी। पेड़ों में फिर से पत्ते आ गए, फूल खिल गए और कभी सूखी नदी के तल पानी से भर गए। नखलिस्तान की कायाकल्प करने वाली शक्तियों की खबर दूर दूर तक फैल गई। भालू और शेर द्वारा किए गए चमत्कार को देखने के लिए सवाना के सभी कोनों से जानवर एकत्र हुए। लियो और बर्नार्ड साथ साथ खड़े होकर इकट्ठे जानवरों को संबोधित कर रहे थे। हमारे दोस्त, लियो की आवाज तेज हो गई, यह नखलिस्तान इस बात का प्रमाण है कि एकता और दोस्ती क्या हासिल कर सकती है। हम प्रजातियों और प्रकृति में भिन्न ने साबित कर दिया है कि जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो हम सबसे बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। बर्नार्ड ने अपनी गहरी आवाज में गूंजते हुए कहा, इस नखलिस्तान को आशा और समझ का प्रतीक बनने दें। आइए याद रखें कि हमारी ताकत न केवल हमारे पंजे और नुकीले दांतों में निहित है, बल्कि सहानुभूति रखने, सीखने और एक साथ काम करने की हमारी क्षमता में भी निहित है। जानवर खुश हो गए, उनके दिल भालू और शेर के लिए कृतज्ञता और नए सम्मान से भर गए। उस दिन के बाद से सवाना फला फूला और जानवर लियो और बर्नार्ड द्वारा सिखाए गए दोस्ती और एकता के पाठ को अपनाते हुए सौहार्दपूर्ण ढंग से रहने लगे। और इसलिए भालू और शेर की कहानी एक किंवदंती बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली गई, जिसने सभी प्राणियों को दोस्ती की शक्ति और जीवन की विविधता में विविधता को अपनाने के महत्व की याद दिला दी।
अफ्रीकी सवाना के हृदय में लियो नामक शेर और बर्नार्ड नामक भालू के बीच असाधारण बंधन के कारण एकता की भावना जीवित रही।